एक दिन सुबह आप अपने रूटीन में प्रार्थना के लिए बैठे। समय से पहले बैठना हो गया, मोबाइल साइलेंट करना भूल गए। प्रार्थना के गहनतम स्तर तक पहुंचने की शुरुआत की कि तभी मोबाइल पर घंटी बजी। आपने वहां से खुद को ज़बरदस्ती इग्नोर कर दिया। उसके बाद 2 मैसेजेस की टोन आई। अब मन में कुलबुलाहट मच गई। किसका मैसेज है, क्या है, क्या कह रहे होंगे, जिनका भी मैसेज का बेस होगा। ऑफिस का भी टाइम नहीं है, वहाँ की जिम्मेदारी से हम अभी मुक्त हैं। कोई भी मैसेज आया है उसका रिप्लाई आधे घंटे बाद में दिया जा सकता है। हम तल्लीनता के साथ में अपनी प्रार्थनाओं में निमग्न होकर चल सकते हैं। कोई अति विशेष फ़ोन होगा तो हो सकता है पत्नी या फिर पतिपक्ष के नंबर पर आ जाए, कोई और माध्यम से सूचना मिल जाए। अभी के इस समय में हमें कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, हम प्रार्थनाओं के साथ में जा सकते हैं। परंतु आप 20 मिनट तक ज़बरदस्ती खुद को प्रार्थना के साथ में बैठा कर रहे कि नहीं, यहाँ से उठना नहीं है, ये रूटीन तो तोड़ना नहीं है। ऐसे बेहतर ये होता कि व्यक्ति उठता, मोबाइल देखता, खुद को शांत करता और शांत करने के बाद पुनश्च आकर बैठता और ध्यान की मग्न स्थितियों के साथ में जाता, प्रार्थनाओं के उच्चतम स्तर तक पहुँचता, जहाँ से मन शांतचित्त होता है और अपने भीतर आस्था का आलोक प्रकाशित होता है। 15 से 20 मिनट बैठे भी रहे, जो तारतम्य बनना था वो बन भी नहीं पाया और लगातार उस फ़ोन कॉल के बारे में और उस मैसेज के बारे में ही सोचते रहे। ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये कहानी बहुत सारे लोगों की नहीं। अमूमन आसपास व्यक्ति अपने साथ में इस अवस्था को किसी न किसी स्वरूप में घटित होते हुए देखता है। क्या है ये अवस्था, क्या है ये प्रक्रिया? एक बार व्यक्ति उस इग्नोरेंस के पीक पर पहुंच जाए कि आज उपासना के लिए, प्रार्थना के लिए समय से पहले बैठा हूँ, इसका मतलब देरी में नहीं हूँ, तो कोई मुझे कुछ कहने वाला नहीं है, मेरे कामकाज अधूरे नहीं हैं भी तो ऑफिस पहुंचकर ही पूरे होंगे, अभी उसे डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। घड़ी देखने की उस समय बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें समय से पूर्व है। फिर क्यों हम उस पोजीशन के डिस्टर्बेंसेस के साथ में हैं? क्यों कई बार ऐसी अवस्था के साथ में होते हैं कि बड़ी तल्लीनता से अगर परिवार के साथ खान पान चल रहा होता है, फ़ोन कॉल आता है और व्यक्ति उठता है, ऑफिस से तो कॉल नहीं है, मेल आई है, कोई महत्वपूर्ण मेल तो नहीं है, इंटरव्यू दिया था, हो सकता है उसका रिप्लाई तो नहीं आया है, देखें एक बार। अरे साहब, 15 मिनट बाद भी आसानी के साथ में देखा जा सकता है। यदि हाँ आ गई है तब भी उसी मेल में है, अभी आप हाथों हाथ ज्वाइन करने वाले नहीं हैं, ये क्लियर है। किसी और तरीके की एक्सेप्टेंस आ गई है, इंक्रीमेंट का डिक्लेरेशन हो गया है, इंसेंटिव आ गया है, सब कुछ वहीं है। स्थान परिवर्तन की भी कोई ऐसी एब्रप्ट अप्रोच के साथ में सिचुएशन आई है, तब भी हाथों हाथ निर्णय आप नहीं लेने वाले। इस क्षण को क्यों व्यर्थ करें? इग्नोर किया जा सकता है और उसके अभ्यास की आवश्यकता है। वो अभ्यास जैसे जैसे आने लगता है तो जो वर्तमान का तारतम्य है वो टूटने वाला नहीं होता। आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं और साथ ही साथ में नोटिफिकेशन चल रहे हैं, हमें सुनने की प्रक्रियाओं के साथ में भी आप हैं और सबकॉन्शियसली वो नोटिफिकेशंस भी आप देखने की तरफ हैं। अब ध्यान व्यक्ति इस विषय के साथ में केंद्रित करना चाहता है, परंतु उन नोटिफिकेशंस ने डिस्टर्ब करके रख दिया। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये व्यक्ति को भीतर से इतना उद्वेलित कर बैठती है, इतने सारे रिएक्शंस के मौके दे बैठती है कि खुद ही व्यक्ति खुद को संभाल नहीं पाता, आधे अधूरेपन का शिकार होता चला जाता है। इसी वजह से ये विषय हम सभी के जीवन के आसपास है, करीब है। एक बार हम सोचने का प्रयत्न करें कि ये अवस्थाएं आ क्यों रही है, क्यों हमें इस तरह के डिस्टर्बेंसेस मिल रहे हैं। हम प्रार्थना में हों तो सिर्फ प्रार्थना में हों, हम भोजन ग्रहण कर रहे हों तो सिर्फ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। जब ऐसी स्थितियां होती है तो कहीं दुविधा नहीं आती। ऑफिस लेट यदि पहुंचे हैं, नोटिफिकेशन चेक करने की वजह से, किसी और स्थिति की वजह से लंच में देरी हुई है और जो लंच आधे घंटे के समय के साथ में था, चबा चबा कर यदि व्यक्ति लंच करने की तरफ जाए तो उसे 2 चपाती अपने साथ ग्रहण करने में भी 25 से 30 मिनट लग सकते हैं, परंतु 5 से 7 मिनट में भोजन ग्रहण कर लिया। क्यों? क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा है। बिना चबाए वो भोजन भीतर चलता चला जा रहा है और पाचन की प्रक्रियाओं पर उसका असर पड़ रहा है, शारीरिक स्थिति के साथ में भी दुविधा आ रही है, सब कुछ एक साथ में जुड़ा हुआ है। परंतु हम एक छोर को संभाले तो सही, तो सारे ही छोर अपने साथ संभलने की यात्रा को प्रक्रियाबद्ध करते चले जाते हैं। जो हम कर रहे हैं, फोन हाथ में है, टेक्नोलॉजी के साथ में है, टेलीविजन देख रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं पहले ये जांचें और परखें तो सही, उसके बाद में अपनी यात्रा शुरुआत की तरफ जाने लगती है। बहरहाल ये विषय है,
और ये विषय जीवन के आसपास का है, हम इसको खुद के साथ खंगालने का प्रयत्न करें तो कुछ न कुछ उत्तर अपने हिसाब के मिलती हुई प्रक्रिया सामने होती है। इन चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 17 सितंबर 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। श्राद्ध पक्ष यहाँ से शुरू हो रहे हैं और साथ ही साथ पूर्णिमा श्राद्ध आज के दिवस में, वहीं अनंत चतुर्दशी की अवस्था स्थितियाँ भी आज के ही दिवस विशेष के साथ में जुड़ी हुई। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं यहाँ चंद्रमा की अवस्थाओं के साथ, पंचांगीय वर्णन के साथ। चंद्रमा कुंभ राशि स्थान में, तो वहीं मंगलवार शतभिषा नक्षत्रीय अवस्थाएं, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष अपनी पूर्णता की ओर अग्रगामी। और चर्चा की शुरुआत हमेशा की तरह मेष राशि के साथ में। एकादश भावस्थ हैं चंद्रमा। स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई अप्रोच के साथ में जो डिसीजन आप अपने साथ इवॉल्व करना चाहते हैं, आज उस तरफ जा सकते हैं। रियल एस्टेट संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के तत्व विशेष यहाँ पर बने हुए। रूटीन के साथ फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच भरपूर सिरे से अपना कर रखिएगा। वाणी जितने नियंत्रित भाव के साथ में रहती है उतनी बेहतरी। आध्यात्मिक तौर पर जिस तरह की प्रगति को आप अपने साथ देखना चाहते हैं, वो भी भरपूर से भी भरपूर स्तर पर आपके साथ साथ चलायमान होती हुई। याद रखें कि जो कार्य आपने अपने साथ में जोड़ लिया है उसमें आज सुबह सुबह के अंतराल में कुछ हद तक भटकाव आ सकते हैं, परंतु धीरे धीरे उस भटकाव से हटकर अपनी यात्रा को तय मार्ग की ओर लेकर जाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये दिवस विशेष कहीं न कहीं थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स भी दोपहर के बाद डिस्टर्बेंसेस मिला सकता है, थोड़ा सा संभलें। वाणी नियंत्रित भाव के साथ रहे तो बेहतर। पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ सर्व सहमति की स्थितियों को बनाकर आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ये विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। आज का दिवस विशेष एनालिटिक्स संबंधी कामकाज के साथ अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स आपको दे सकता है। तो वहीं वृषभ राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा है। मानसिक सुख के साथ में भरपूर वृद्धि है। जो कामकाज आप अपने साथ में यहाँ जोड़कर चल रहे हैं उसमें भरपूर से भी भरपूर व्यवस्थित क्रम आप स्वयं के लिए यहाँ पर देखने वाले हो सकते हैं। इसमें कोई अटकाव नहीं है। ये बात स्पष्ट रूपेण अपने साथ में जोड़ने की ज़रूरत रहेगी कि कार्य बाधाएं जो लंबे समय से बनी हुई थी उसमें भी अब धीरे धीरे सुधार के संकेतों को देखने की प्रक्रियाओं को आप अपने साथ में लेकर चलने की तत्पर तैयारी में है। ये दिवस विशेष सुबह सुबह मौन की मांग कर रहा है। विनायक आराधना के साथ में खुद को लेकर चलने की मांग कर रहा है, जिससे मन के भीतर आत्मिक संतुष्टि की प्रज्वलित धारा स्थापित हो पाए। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में यदि आप जुड़े हुए हैं तो आज अधिक भागदौड़ की गुंजाइशें और संभावनाएं आपके साथ में बनी रह सकती है, जिसको गहराई से आत्मसात करते हुए आप चलिएगा। और उसी भागदौड़ के मध्य से भी बेहतर सिरों के जो परिलक्षित परिणाम होते हैं वो भी अनुगुंज को यहाँ स्थापित करने की प्रक्रियाओं में होते हैं। रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी रखने की पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी। ये स्पष्टता रखें कि इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को अपने साथ साथ लेकर चलने की पूरी ज़रूरत है, जिसमें कोई और अटकाव भटकाव सामने निकल कर आने वाला नहीं रहे। कोई भी चेंज की अपॉर्चुनिटी सामने आई है, सहर्ष स्वीकारोक्ति के दायरे अपने साथ बनाकर रखने का जो प्रयत्न करना होता है वो निरंतर तौर पर आप लेकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। मिथुन राशि, देखिए नवम भावस्थ है चंद्रमा। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आप अपने साथ में इवॉल्व करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी है। नौकरी पेशा जीवन में संभावनाओं का उदय एक अलग स्तर के साथ में है, यानी कि कोई भी प्लेस चेंज के साथ में आप खुद को कंड्यूसिव बेस में देखना चाहते थे। आप यहाँ पर अपने लिए किसी मेजर चेंज की पोजीशन को एक्यूमुलेट करना चाहते थे। उस लिहाजा ये समय विशेष आपके लिए अद्भुत हस्ताक्षर की अवस्थाओं को निर्मित कर रहा है। जो भी महानुभाव गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए भी इस समय के सामंजस्य को अद्भुत से भी अद्भुत क्रम के साथ में देखा जा सकता है। रूटीन के साथ में ध्यान को जगह दीजिएगा, एकांत को जगह दीजिएगा।
हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्यों उलझे हुए हैं, वो सोचने के लिए समय होना चाहिए। लोग हमारे लिए सोचने वाले होते हैं तो आधे अधूरेपन के साथ होंगे। हम अपनी मुश्किलों का जवाब लोगों के सामने रखकर उनसे समाधान प्राप्त करने वाले होते हैं, तो उनको हमारे बारे में कितनी जानकारी है और किस तरह से हम किस प्रक्रिया के साथ में समाधान खोज रहे हैं, ये फंक्शनल क्लैरिटी अपने साथ में आप लेकर चलिएगा और उसके बाद में ही अपने मन की व्यथा कथा और संभावनाओं के आधार लोगों के समक्ष रखने की प्रक्रियाओं में रहिएगा। अन्यथा रुक कर चलना, शांत चित्त भाव से अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि जो पुरुषार्थ में प्रखर वृद्धि आप देख रहे हैं वो जीवन यात्रा का नव तेज है। कर्क राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस है। मेटल संबंधी कार्यों में बेहतर से बेहतर गुंजाइशों को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। जो भी महानुभाव कार्यों में लंबे समय से अटकाव की अवस्थाओं को महसूस कर रहे थे, उनके लिए भी अब समाधान के संकेतों की अवस्थाएं सामने आती चली जाती है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ लंबे समय से मन मुटाव की प्रक्रिया थी, तो उसमें भी समाधान कैसे आ सकता है, ये विचारधारा प्रमुख तौर पर अपने साथ लेकर चलें। कर्क राशि के महानुभावों को चाहिए कि जज्बाती होकर कोई भी निर्णय लेने से बचना है। सुबह सुबह और संध्या समय अंतराल में वंदन के लिए समय ज़रूर निकालें और वंदन की प्रक्रियाओं के साथ में अपने भीतर के एकांत को भी आप लगातार खोजने वाले रहें। कई प्रश्नों के उत्तर वहीं से सारगर्भित तौर पर व्यक्ति विशेष को प्राप्त होते चले जाते हैं। आज यात्राएं टाली जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और वहीं पर श्राद्ध पक्ष की शुरुआत है। श्रीमद् भगवद गीता के वाचन पठन की ओर भी व्यक्ति विशेष चले तो मन के भीतर की संतुष्टि और प्रखर प्रवाह निर्मित होता चला जाता है। इस समय विशेष के साथ में चलायमान अवस्थाओं में स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से भी जितना खुद को आप संभाल कर चलने वाले रहेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आप क्यूमुलेशन में अपने साथ लेकर आते चले जाएंगे। ये बात स्मृतियों में रखें। सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में नई सौदेबाजी को जगह दी जा सकती है। आत्मविश्वास में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि है। किसी भी इंटरव्यू आदि की तरफ या ओहदे वाले व्यक्ति से मुलाकात की ओर जा रहे हैं, आपके भीतर की जो अवस्थाएं हैं वो और ज़्यादा बेहतर होती चली जाती है। रूटीन के साथ में चेंजेस की अप्रोच को अपनाने से आप पूर्णकालिक तौर पर बचिएगा। ये स्पष्टता रखिएगा कि जो भी कार्य आपने अपने हाथ में ले लिए हैं उसके अंतिम सिरे के निभाव तक अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सिंह राशि के महानुभावों को इच्छा शक्ति की जो प्रज्वलित लौ अपने भीतर तक प्राप्त हो रही है वो और बेहतर प्रभावी क्रम निर्मित करती चली जाती है। यानी कि जिस कार्य को आपने अपने साथ जोड़ लिया है उसमें पूरे डिटर्मिनेशन के साथ में आप खुद को लेकर चल रहे हैं। ज़बरदस्ती की चकाचौंध जो कई बार व्यक्ति विशेष को डाइवर्ट करने वाली होती है, डिस्टर्ब करने वाली होती है, उससे भी आप दूरी बनाकर रखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि यदि आप कमीशन संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं तो स्वयं को और अधिक व्यवस्थित करके आगे चलने का प्रयत्न करें। इच्छा शक्ति के प्रभावी मार्ग आपके साथ साथ बने हुए माता और पिता के साथ संवाद कौशल की स्थितियों को बहुत गहराई से अपनाकर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। सूर्य प्रधान राशि के महानुभाव सुबह सुबह के अंतराल में उपासना पद्धतियों के साथ चलते हुए आदित्य हृदय का पाठ यदि यहाँ से लेकर दशहरे तक करते रहते हैं तो जो शत्रुवत क्रम बने हुए थे उसको आप काफ़ी हद तक हटता हुआ देख सकते हैं। कन्या राशि, देखिए, सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को अपने साथ जगह देने से बचिएगा। जो संभावनाएं उदित हो रही है वहां हम अपनी संकुचित अवस्थाओं का अस्तगत क्रम देखने वाले नहीं हो। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन बारंबार सामने आ सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर कहा-सुनी के दौर रह सकते हैं, हम दूर रहें वहां से। स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना है। लोगों की सुनी सुनाई बात पर अपने साथ में जुड़ने की जो प्रक्रियाएं होती है वो कई बार नकारात्मकता को भरपूर से भी भरपूर क्रम में जन्म देती है। उसे संभलने का मार्ग आप प्रशस्त करते चले जाइएगा। कन्या राशि के महानुभावों को चाहिए कि जीवन यात्रा के जो उतार चढ़ाव लंबे समय से बने हुए थे, अब उसमें आपको एक नया मार्ग माध्यम मिलता चला जा रहा है। स्पष्टता जो रेखांकित हो रही है वो और ज़्यादा सकारात्मक आपको करती चली जा रही है, इसमें कोई भी और दुविधा नहीं है। हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे
कि जो कार्य आपकी रुचिकर है परंतु अर्थोपार्जन की अवस्थाएं नहीं मिल रही है, तो रुचिकर कार्य को करते रहें, परंतु अर्थोपार्जन के लिए क्या हो सकता है वो व्यवस्था भी अपनाकर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दांतों से संबंधित तकलीफ़ों से जितना आप सावधान रहकर चलेंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप अपने साथ इवॉल्व करते चले जाएंगे। ये निवेदन करना चाहेंगे तो वहीं आप अपने रूटीन को आज के दिवस की भागदौड़ में भी पूर्णतया मैनेज करके चलने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। वहीं तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जिस तरह के हस्तक्षेप को आप स्वयं के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें भी योजनाबद्ध क्रम में आप निरंतर तौर पर आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाएं तो अत्यधिक बेहतरी के स्वरूप आते चले जाते हैं। तुला राशि, देखिए यहाँ पंचम भावस्थ है चंद्रमा, इसी वजह से अपने साथ में किसी भी तरीके के आक्रोश को लेकर चलने से बचिएगा। शांत चित्त रहें हम। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट्स को आप खुद के साथ में देखने वाले हो सकते हैं। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी कांस्टेंट बेसिस पर आपके साथ में बनी हुई है। तो वहीं कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलें। पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखें, जिससे कि जो मुगालते और कम्युनिकेशन के गैप आए हैं वो पूर्णतः हटकर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने की ओर जा पाएँ। तुला राशि के महानुभावों को चाहिए कि आज की भागदौड़ के मध्य जो घर परिवार के द्वारा काम सौंपे गए हैं उसको आप छोड़ने वाले नहीं हो। निवेश की प्रक्रियाओं में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो इस समय स्थितियों को पुनः संभालना, व्यवस्थित करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। वहीं ये निवेदन करना चाहेंगे कि आज आप सुबह सुबह के अंतराल में जो रूटीन आपने अपने लिए मॉर्निंग वॉक का अपना कर रखा हुआ है, किसी भी ऐसी अप्रोच को अपना कर रखा हुआ है जो मन को संतुष्टि देता है, तो वो भावी क्रम कहीं पर भी आपसे छूटने वाला नहीं हो। ये बात बारंबार स्मृतियों में ज़रूर आप रख कर चलने वाले रहें तो बेहतरी। वहीं हम बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। देखिए बेसलेस फियर की अप्रोच से आज बचकर चलिएगा। छोटी छोटी बातों के साथ में नकारात्मक होने की अवस्थाएं डिस्टर्ब कर सकती है, दूर रहने की ज़रूरत है। जॉब हो या फिर बिजनेस, टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के बारे में पूरे तरीके से नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है। आज प्रभावशाली लोगों से मुलाकात हो सकती है। ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि हम टाइम के उस प्रोसेस के साथ में चलें जिसको डिसिप्लिन कहा जाता है, अन्यथा आपके लिए आज दुविधाएं आ सकती है। कोई डिसाइसिव डील की तरफ जा रहे हैं और देरी की तरफ है, एक पूरा दिन खराब हो गया और उसका खामियाजा डील कैंसिलेशन के रूप में भुगतना पड़ा। देरी कई बार इतनी खतरनाक होती है, उस एक अवस्था से स्वयं को संपूर्ण क्रम में संभाल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये स्पष्टता लेकर चलें कि कुछ लोगों के द्वारा कार्य बाधा आपके लिए उत्पन्न की जा सकती है, तो हम समय से पहले कार्य शुरू करने वाले हों, प्रोएक्टिव रहें। ऐसे लोगों को लेकर अपनी मानसिक तैयारी पूरी हो। ये एक बात बारंबार स्वयं को यहाँ बताने की आपके लिए और खुद के भीतर तक समझने की आवश्यकता रहेगी। मेडिकल फील्ड के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट को आप अपने साथ क्यूमुलेशन में देखने की पोजीशंस को पर्पसफुली रखते चले जा रहे हैं। वहीं धनु राशि, देखिए पुरुषार्थ में प्रखर वृद्धि के क्रम बने हुए हैं। जो कार्य आपने अपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक ऊर्जावान होकर आगे बढ़ने की तैयारियों के साथ में आप हैं। रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को भरपूर से भी भरपूर सिरे में अपनाकर चलने की कोशिश कीजिएगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर होकर आप चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी को आप यहाँ सामने लेकर आते चले जाएंगे। ये क्लैरिटी फंक्शनल नोट पर बनाकर रखिएगा कि आज भाइयों और दोस्तों के साथ हितों के टकराव और बातों में भी टकराव निकल कर आ सकते हैं। हम शांत रहें, स्थितियों को संभालें और उसके बाद में आगे बढ़ने की प्रक्रियाबद्ध अवस्थाओं को रखें, उसमें ज़्यादा बेहतरी है। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं और छोटी छोटी बातों में बार बार मन मुटाव आ रहे हैं, मन रिएक्टिव हो रहा है और अगले की डिमांड की वजह से भी डिस्टर्बेंसेस में है, तो हम समझें कि रिश्ता जा कहाँ रहा है। क्लैरिटी खुद के साथ रखने की ज़रूरत होती है। फैसिनेशन की चाशनी के साथ में कई बार व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, संबंधों में भी बिगाड़ लेकर आता है। उसके पहले हम ऐसी सारी ही नकारात्मक भावनाओं को जो भीतर से संप्रेषित होती है उखाड़ फेंकें और फिर आगे बढ़ने वाले रहें। ये प्रक्रियाबद्ध चरण अपने साथ में आप लेकर चलने की कोशिश ज़रूर करते चले जाइएगा। ये फंक्शनल क्लैरिटी अपना कर रखें। कंठ संबंधी कार्यों के साथ में आपके लिए अत्यंत सकारात्मक पक्ष निर्मित होता हुआ प्रतीत होता है।
शनिदेव प्रधान मकर राशि, धनागमन के साथ में वृद्धि है। पारिवारिक जनों के साथ में जुड़ाव का केंद्र बिंदु आपके लिए बना हुआ है, तो वहीं पर रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी रखने की रिक्वायरमेंट है। मन जिस शांत भावना के साथ सही को सही और गलत को गलत के स्वरूप में देख रहा है, उसी प्रक्रिया को अपने साथ अपनाकर चलिएगा। आलस्य आज हावी हो सकता है। अरुचिकर कार्यों के साथ में कई बार आलस्य और अधिक हावी होने लगता है। उसमें रुचि की मिश्री को कैसे जोड़ेंगे, ये आप लगातार प्रयत्न करते चले जाइएगा। अपनी क्षमताओं के आकलन के साथ में गलतफहमी नहीं पाल बैठे, अन्यथा शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में डिस्टर्बेंसेस के बेसिस सामने रह सकते हैं। मकर राशि के महानुभावों को चाहिए कि कार्य योजनाओं के साथ निरंतर तौर पर नएपन की अवस्थाओं को लेकर चलने की गतिविधियां यदि आप साथ में रखते हैं तो अत्यधिक बेहतरी के समागम यहाँ सामने निकल कर आ सकते हैं। ये बात आप स्मृतियों में ज़रूर रखने वाले रहें तो ज़्यादा बेहतरी है। और इसी के साथ ये स्पष्टता भी रखिएगा कि कुछ लोग आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, उनके भावों को एक बार बहुत गहराई से पहचान लें और फिर आगे बढ़ने की यात्रा को तय करके चलें तो ज़्यादा बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ यहाँ एवॉल्व होने वाले हो सकते हैं। इसमें कोई और नकारात्मकता भरे भाव बिल्कुल भी नहीं है। कुंभ राशि, आत्मविश्वास के साथ में भरपूर वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ में यहाँ एक अलग स्तर पर बना हुआ है। मानसिक सुख में भी जो वृद्धि की प्रक्रिया आप देखना चाह रहे थे, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के महानुभावों के लिए यह अवस्था साथ साथ चल रही है। और ये भी स्पष्टता रखिएगा कि माता पिता के साथ संवाद कौशल बनाकर रखें, उनकी वात्सल्य की छाँव में जीवन यात्रा आगे के पथ को देखने वाली रहे, ये प्रयास कीजिएगा। वहीं पर ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं आप, कोई भी नया अवसर आ रहा है, इधर तो श्राद्ध पक्ष आ चुका और इधर नए अवसरों की प्रतिध्वनि, खुद को किस तरह की सिमेट्री के साथ में लेकर चलेंगे, ये प्रोबेबिलिटीज़ डिनोट करते हुए आप आगे बढ़ने की और खुद को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। आज का दिवस संभावनाओं से तो भरपूर है, परंतु कुछ हद तक दोपहर के बाद में घबराहटें भी कार्य स्तर पर निकल कर आ सकती है, जिसको हम एक सिमेट्रिकल नोट में लेकर चलने की कोशिश करें। जो स्थिति सामने है पहले उसको समझना और उसके बाद प्रतिक्रिया देना, ये याद रखिएगा। आप इस अवस्था को लेकर चलें। जितना लिसनिंग मोड को ऑन रखेंगे आप, उतने ही बेटरमेंट के साथ हैं। बारंबार जागरूकता रखिएगा कि आलोचना की तरफ जाने से बचना है, आक्रोश की तरफ जाने से बचना है। तो ये दो इतने खतरनाक साबित होते हैं कि व्यक्ति खुद को भीतर से कई बार पूर्णतया नकारात्मकता के साथ में जुड़ता चला जाता है। उस एक प्रवृत्ति से बचिएगा। मीन राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखें। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि है। आज के दिवस में यात्राएं टाली जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर पारिवारिक जीवन, संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। हम इंस्टेंट एग्रेसिवनेस और किसी भी तरीके के रिएक्टिव प्रोसेस में नहीं हो। वहीं पर कई बार आपके लिए आपाधापी के साथ में छोटी छोटी बातें नकारात्मकता दे सकती है, डिस्टर्बेंसेस के बेसिस को बना सकती है, उससे भी संभलिएगा। रियल एस्टेट संबंधी कार्यों में अब क्योंकि श्राद्ध पक्ष लग चुके हैं तो आप यदि ऐसे कामकाज में जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ में संपर्क बनाकर रखें, टेलीफोनिकली, मैसेज के माध्यम से उनको लगातार अपने साथ में एक कॉर्डियल बेस में लेकर चलने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ हैं। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि जो भी अटकाव और भटकाव कई बार टेक्नोलॉजी के माध्यम से खुद के आसपास से निकल कर आते हैं, उससे मुक्त रहकर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो ज़्यादा बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स खुद के लिए यहाँ एवॉल्व होने वाले हो सकते हैं। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को रखकर चलने से बचिएगा। आकस्मिक धन लाभ जैसी स्थितियों की गफलतों में आकर अत्यधिक खर्चों को बढ़ाने से बचना ज़्यादा बेहतर। तो ये था 17 सितंबर 2024 का दैनिक राशिफल। अपने सही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।